ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 11वीं कक्षा का संस्कृत का पाठ प्रोपकाराय शताम विभूतयः पढ़ेंगे। इस पाठ का आरंभ का कुछ भाग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जब बोधिसत्व मछलियों की पीड़ा को देखकर चिंताग्रस्त हो जाते हैं और एक श्लोक में इस प्रकार उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहते हैं। श्लोक अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। तो यह श्लोक इस प्रकार है। प्रत्यहं क्षीयते तोयं सपद्यमानमिवायुषा अद्यापि च चिरेणेव लक्ष्यते जलदागमः अपयान क्रमो नास्ति नेताप्यन्यत्र को भवेत् अस्मद्व्यसन संकृष्टः समायान्ते च नोद्विषः। बोधिसत्व कहते हैं कि प्रत्यहम अक्षीयते तोयम। प्रत्यहम माने प्रतिदिन, क्षीयते माने कम हो रहा है, घट रहा है। तोयम, तोयम का अर्थ होता है जल। सपदमानम पलस इव पलस आयुषा। सपदमानम कि मानो आयु से, सपदमानम का अर्थ होता है सपदा करता हुआ। यू माने की तरह, आयुषा माने आयु से, कि मानो आयु से सपदा करता हुआ जल प्रतिदिन घट रहा है। क्षीयते घट रहा है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावना की गई है कि जिस प्रकार हमारी जो आयु है वह प्रतिदिन घटती जाती है, एक दिन हर रोज कम हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो जल है वो भी घट रहा है प्रतिदिन आयु के साथ सपदा करता हुआ। अद्यापि च चिरेणेव, अद्य प्लस अपि और चिरेण प्लस एव। अद्यापि मैंने आज भी, चिरेणेव देरी से ही, और जलद आगम है, जलद प्लस आगम है। ये यहाँ पर दीर्घ संधि है। और जलदा नाम आगम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जलम ददाती इति जलद है, जो जल को देने वाला होता है उसको जलद कहते हैं। यहाँ पर जलद में जो द है ये द धातु से आया हुआ है। तो द धातु देने अर्थ में होती है। जलद है जल देने वाला। तो जल देने वाला कौन होता है? बादल। तो जलदा नाम आगमन है षष्ठी तत्पुरुष समास कि बादलों का आगमन और चिरेण एव देरी से ही लक्ष्यते देखा जा रहा है, कि आज भी देरी से ही बादलों का आगमन देखा जा रहा है। अपयान क्रमो नास्ति। अपयान क्रमो, अपयानस्य है क्रम है। यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। और नास्ति न प्लस अस्ति। अपयान, अपयान होता बाहर जाने का, और क्रम माने रास्ता, बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है। नेता प्लस अपि प्लस अन्यतर को भवेत। नेता, नेता यहाँ पर नी धातु है ले जाने अर्थ में, और नी धातु से यहाँ पर त्रिच प्रत्यय लग गया, और त्रिच प्रत्यय लग करके ये नेत्री शब्द होकर के नेता बन जाता है। नेता, नेता प्लस आपी प्लस अन्यतर। अन्यतर माने दूसरी जगह, और दूसरी जगह ले जाने वाला भी को भवेत, कोई कौन है। अस्मद व्यसन संकृष्टा समायान्ति च नोद्विषः। अस्मद, अस्मद माने हमारी, व्यसन, व्यसन का अर्थ होता है पीड़ा, दुख, और आकृष्टा माने आकर्षित होकर, कि हमारी पीड़ा से, हमारे दुख दर्द से आकृष्ट होकर के, आकर्षित होकर के नोद्विषः, जो हमारे शत्रु है वो समायान्ते समीप आ रहे हैं, कि हमारे मुसीबत को देखकर, मुसीबत से आकर्षित होकर
9 दिवस है, हमारे शत्रु समायान्ते, समीप आ रहे हैं। तत्किमत्तरे प्राप्त कालम स्यादिति स्याद प्लस इति विमृशन स महात्मा सब किया सत्य तपो बलम एव तेषाम रक्षणोपायम अमन्यत। तत् प्लस किम प्लस अत्तर, अत्तर माने अब यानी यहाँ पर, और प्राप्त काल माने समयोचित यानी समय अनुसार, समयोचित माने समय के अनुसार, और किम माने क्या, और सयात माने हो या किया जाए, कि अब यहाँ पर समय के अनुसार क्या किया जाए, जिससे इति विमृशन इस प्रकार विचार विमर्श करता हुआ। विमृशन वि उपसर्ग मृष धातु और यहाँ पर सत्री प्रत्यय लग गया, विमृशन विचार विमर्श करता हुआ। और स महात्मा वह उस महात्मा ने सब किया अपने, और सत्य तपो बलम एव, सत्य से तपस्या च बलम एव, सत्य और तपस्या के बल को ही, यहाँ पर द्वंद्व समास है कि सत्य और तपस्या के बल को ही, एव माने ही, तेषाम तेषाम माने उन मछलियों का, और रक्षणोपायम अमन्नत रक्षा का उपाय समझा माना, अमन्नत माने समझा या माना। करुणया समापीड्यमान हृदयो, करुणया, करुणया यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, लता शब्द जैसे होता है, आकारांत शब्द करुणा, लता माला, तो करुणया करुणा से, और संपीड्यमान हृदय, सम उपसर्ग आपीड्यमान हृदय, आपीड्य आपीड्य माने संतप्त, और सम मान हो जाएगा अत्यधिक, कि करुणा से अत्यधिक संतप्त यानी दुखी हृदय वाला, आपीड्यमान संतप्त या दुखी हृदय वाला। दीर्घम निश्वस्य, दीर्घम का अर्थ होता है दीर्घ लंबी, निश्वस्य सांस लेकर, निश्वस्य यहाँ पर लप प्रत्यय है, लप प्रत्यय कत्वा प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग होता है। तो जैसे पढ़कर, खाकर, पीकर, जाकर, इस प्रकार का जब अनुवाद आता है तब या तो लप प्रत्यय का प्रयोग होता है या कत्व प्रत्यय का। तो यहाँ पर लप प्रत्यय है, निश्वस्य सांस लेकर, लंबी सांस लेकर, लंबी श्वास लेकर, नभ है आकाश को, और समुलोकयन, समपालस उलोकयन, समपालस उत, दो उपसर्ग है यहाँ पर, एक सम उपसर्ग एक उत उपसर्ग, लोकयान देखते हुए, कि आकाश को देखते हुए उवाच बोला। आगे उपजाति छंद का श्लोक है, सम्रामेण प्राणिवधं यथाहं संचिन्त्य कृच्छ्रे परमेऽपि कर्तुम् अनेन सत्येन शरंसतो ययि रापोर्यन्वसतो देवराज। यहाँ पर बोधिसत्व कहते हैं संभ्रामी न प्राणिवधम, संभ्रामी न संभ्रामी की याद नहीं कर रहा हूँ, प्राणिवधम किसी प्राणी के वध को, यथा हम मैं, अहम माने मैं जैसे, और संचिंत्य अच्छी प्रकार विचार करके, कृच्छ्रे परमे अपि, परमे पलस अपि, परमे माने अत्यधिक, कृच्छ्रे माने संकट में, और अपि माने भी, अत्यधिक संकट में भी किसी प्राणी का वध किया हो, ऐसा संचिंत्य ऐसा विचार करके भी अहम न संभ्रामी कि मैं याद नहीं कर रहा हूँ, यानी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने किसी प्राणी का वध किया हो, किसी जीव को सताया हो, तो इस प्रकार मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, अर्थात मैंने किसी प्राणी का वध ही नहीं किया है। अनेन सत्येन, इस सत्य के द्वारा, सरांसी, सरांसी माने तालाब, तोयई जल से, कि सत्य के द्वारा जल से यह इन तालाबों को आपोर्यन भरते हुए,
वर्षतो देवराज, कि हे देवराज इंद्र, इन तालाबों को जल से भरते हुए वर्षतु, जल से भरते हुए वर्षतु, वर्षा करूं। अथ तस्य महात्मन पुण्योपचयात, पुण्य प्लस उपचयात। अथ का अर्थ होता है इसके बाद, तस्य महात्मन उस महात्मा के, पुण्योपचयात पुण्य की अधिकता के कारण, सत्याधिष्ठान बलात्, सत्याधिष्ठान सत्य प्लस अधिष्ठान बलात्, कि सत्य पर प्रतिष्ठित होने के बल के कारण, सत्य पर प्रतिष्ठित होने के शक्ति के कारण, समन्ततः चारों ओर, तोय परिपूर्ण जल से परिपूर्ण, गंभीर मधुर निर्घोषा, गंभीर और मधुर आवाज वाले, निर्घोष, निर्घोष का होता है आवाज, के गंभीर और मधुर आवाज वाले, अकाला अपि काल मेघा, ये अकाला, अकाल का होता है असमय पर, और अपि माने भी असमय पर भी, काल मेघा कि प्रलय काल के समान बादल, विद्युत लता अलंकृता, विद्युत रूपी लता से सुशोभित, विद्युत लता यहाँ पर है, विद्युत रूपी लता यहाँ पर रूपक अलंकार है, प्रादुर्भवन उत्पन्न हो गई। यहाँ पर अकाला अपि काल मेघा, ये बाद में लेंगे और पहले से विद्युत लता अलंकृता ये लेंगे, कि विद्युत रूपी लता से सुशोभित अकाला अपि काल मेघा, असमय पर भी प्रलय काल के समान बादल प्रादुर्भवन उत्पन्न हो गई। बोधिसत्व समन्ततो अभिश्रितै, बोधिसत्व कि बोधिसत्व ने समन्ततो अभिश्रितै, समन्ततः प्लस अभिप्रसृतै, कि चारों ओर बहते हुए, अभिप्रसृतै का तो होता है बहते हुए, चारों ओर बहते हुए, सलिल प्रवाहै, कि सलिल जल और प्रवाह माने धारा, कि जल की धाराओं से, कि जल के प्रवाह के द्वारा, प्लस आपूर्यमाणे, प्रवाह प्लस आपूर्यमाणे सरसी, कि तालाब के भर जाने पर, जल के प्रवाह से तालाब के भर जाने पर, धारा निपात समकालीन, धारा निपात कि जल धारा के गिरने के साथ ही, और विद्युत वायस आद्य पक्षी गणे, वायस, वायस का तो होता है कौवा, आद्य मन आदि, कि कौवे आदि पक्षियों के समूह जो है विद्युत, विद्युत यानी भाग जाने पर, कौवा आदि पक्षियों के समूह के भाग जाने पर, लब्ध जीविता से और जीने की आशा प्राप्त होने पर, जब तालाब का पानी सारा खत्म हो गया था तब उनकी जीने की आशा समाप्त हो गई थी। अब थोड़ी सी बारिश हो गई है, अब जीने की आशा वापस लौट आई है, तो इसलिए जीने की आशा प्राप्त होने पर मुदिते मीन गणे, और मछलियों के प्रसन्न होने पर, प्रमुदिते प्रसन्न होने पर, मीन गणे मछलियों के प्रसन्न होने पर, तो यहाँ पर मीन गणे सातवीं विभक्ति है, प्रमुदिते सातवीं विभक्ति है, लब्ध जीविता से यहाँ पर भी सातवीं विभक्ति है, और विद्युत वायसाते पक्षी गणे यहाँ पर भी सातवीं विभक्ति है, और आगे है आपूर्य माने सारसी यहाँ पर भी सातवीं विभक्ति है। तो जब इस प्रकार का जब अनुवाद आता है कि खाने पर, उठने पर, बैठने पर, पढ़ने पर, जाने पर, आने पर, इस प्रकार का जब अनुवाद आता है तब वहाँ पर सातवीं विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा कि जल, तालाबों के जल से परिपूर्ण हो जाने पर, और कौवे आदि पक्षियों के, पक्षी समूह के भाग जाने पर, और जीवन की आशा प्राप्त होने पर, और मछलियों के प्रसन्न होने पर। आगे है प्रीत्या अभिसार्यमान हृदयो,
प्रीत्या, प्रीत्या का होता है प्रेम से, अभिसार्यमान हृदयों के पसंद किए जाने वाला हृदय वाला कौन बोधिसत्व है। कि जब बारिश हो गई थोड़ी सी, तब बोधिसत्व का जो हृदय है वो प्रसन्न हो गया है। कि प्रसन्न, प्रेम से प्रसन्न किए जाते हुए हृदय वाला, वर्षा निवृत्ति साशंक, कि वर्षा की समाप्ति की आशंका वाला। अब जो वर्षा हुई थोड़ी सी, अब बोधिसत्व ने लगा कि अब वर्षा अब समाप्त हो जाएगी, कि अब थोड़ी सी वर्षा हुई है, इससे काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार उसको बोधिसत्व को शंका हुई कि वर्षा अब समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार वर्षा के समाप्ति की आशंका वाले बोधिसत्व ने पुनः पुनः परजन्म आबभाषे, परजन्म पाला से आबभाषे, कि पुनः पुनः माने बार बार, और परजन्म माने बादल को, और आबभाषे कहने लगे, कि बार बार वो बादल को कहने लगे। प्यारे बच्चों, बादल को वो क्या कहने लगे, हम ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तावत् शुभमस्तु। जयतु भारते, जयतु संस्कृतम।